नमस्कार मित्रों, कॉम्पटेरिया एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के बड़े ही आकर्षक लेक्चर्स और बीपीएससी के काफ़ी लेक्चर्स कॉम्पटेरिया एजुकेशन चैनल ने दिए। इसी क्रम में हम आज आपको एक बहुत ही स्पेशल लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चंस तो श्योर होंगे इस लेक्चर से। अगर आपने कॉम्पटेरिया एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं मनी एंड बैंकिंग। वी शुड डिस्कस अबाउट द चैप्टर मनी एंड बैंकिंग इन द पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, साख मुद्रा विधिग्राह्य मुद्रा नहीं होती और साख मुद्रा का निर्गमन व्यक्ति या व्यापारिक बैंकों द्वारा होता है। तो साख मुद्रा के 5 प्रचलित रूप जो हमें देखने को मिलते हैं: प्रतिज्ञा पत्र, चेक, हुंडी, विनिमय पत्र, बैंक ड्राफ्ट। देखिए, मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तन के 4 रूप होते हैं: मुद्रास्फीति, अवस्थिति या मुद्रा संकुचन, जिसको डिफ्लेशन आप बोलते हैं, और मुद्रा संस्फीति और मुद्रा अपस्फीति। देखिए, मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन ऐसी स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य यानी क्रय शक्ति कम हो जाती है। अब हम ये जानेंगे कि किस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है डिफ्लेशन का। इन्फ्लेशन का प्रभाव किस क्षेत्र में क्या पड़ा? देखिए, उपभोक्ता के क्षेत्र में हानि होती है। ऋणी को हमेशा मुद्रास्फीति से लाभ होगा, ऋणदाता को हमेशा मुद्रास्फीति से हानि होगी। सार्वजनिक बचत में कमी होती है और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। ये सारे मुद्रास्फीति के प्रभाव हैं। और आयात में वृद्धि होती है, निर्यात में कमी होती है, रोजगार में वृद्धि होती है, करारोपण में वृद्धि होती है, उत्पादक को लाभ होता है, व्यापारी वर्ग को लाभ होता है, कृषक को लाभ होता है, परिवर्तनशील आय को लाभ होता है, स्थिर आय समूह को हानि होती है और पेंशन भोगी वर्ग को हानि होती है। मुद्रा प्रसार के लिए सरकार द्वारा जो चलाई गई नीतियां हैं वो हीनार्थ प्रबंधन, अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन, उदार ऋण साख नीति, युद्ध जनित अनुत्पादक व्यय, प्रतिगामी कराधान नीति, प्रशुल्क व्यापार नीति और कठोर उद्योग नीति। देखिए, कई प्रकार की नीतियां चलाई जाती हैं सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। इसके उपाय में हम देखेंगे राजकोषीय उपाय करते हैं, मौद्रिक उपाय करते हैं। तो राजकोषीय उपाय में हम क्या करते हैं? मुद्रास्फीति के लिए संतुलित बजट बनाते हैं, सार्वजनिक व्यय को नियंत्रण रखते हैं, प्रगतिशील करारोपण करते हैं, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करते हैं, बचत को प्रोत्साहित करते हैं, उत्पादन में वृद्धि करते हैं। और अगर हम मौद्रिक उपाय की बात करें मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, तो मौद्रिक उपाय में हम करते हैं मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना और मुद्रा की मात्रा को संकुचित करते हैं और कठोर साख नीति हम अपनाते हैं। इस प्रकार से मुद्रास्फीति के नियंत्रित करने के ये उपाय हैं। अब हम मुद्रास्फीति को मापते कैसे हैं? देखिए, मुद्रास्फीति को मापने के लिए थोक मूल्य सूचकांक की सहायता लेते हैं। थोक मूल्य सूचकांक प्रकाशक आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा इसका किया जाता है और इसको हम 1939 से इस्तेमाल में ला रहे हैं। और थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग उन उत्पादों की औसत कीमत स्तर में बदलाव आंकने के लिए करते हैं और जिनका कारोबार थोक बाज़ार में होता है। थोक मूल्य सूचकांक सिर्फ वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक नहीं होता है, अपितु सेवाओं का नहीं होता है। 14 सितंबर 2010 को सरकार ने मुद्रास्फीति को साप्ताहिक के बजाय मासिक आधार पर जारी करने की मंजूरी प्रदान कर दी थी, जिसका आधार वर्ष हमें 2004 से 2005 को बदल दिया गया और वर्ष 2011-12 इसका आधार वर्ष कर दिया गया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पे ध्यान देंगे जो कि हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। बाद में चलने वाला 1 रुपये का नोट अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का बहुत ही अच्छा उदाहरण है।
भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय द्वारा कागज़ पर यह छापा जाता है और 1994 में 1 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने 20 साल के बाद 1 रुपये के नोट को फिर से जारी किया और ये केंद्रीय वित्त सचिव राजीव महर्षि के हस्ताक्षर से मार्च 2015 में फिर से जारी किए गए थे।